शांति से नींद आ जाए तो वह सबसे अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि दिन भर के कामकाज से शरीर दिमाग थक जाता है, इसलिए उनको विश्रांति की जरूरत होती है। कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे नींद लेना जरूरी होता है। रात की नींद सबसे जरूरी होती है। फिर भी भारत के कुछ प्रदेशों में दोपहर की नींद को भी महत्व दिया जाता है। यदि यह नींद कम और ज्यादा भी हो जाए तो शरीर को नुकसान जरूर होता है। लेकिन आज हम ऐसे गांव के बारे में जानने वाले हैं जहां पे लोग चलते चलते भी सो जाते, और वो लोग दिन में जब भी नींद आ जाए तो भी सो जाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान देश की। इस देश में एक ऐसा गांव है जहां पे लोग दिन रात केवल सोते ही रहते है ना, एक अजीब सी बात। तो फिर आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले अपडेट पाने के लिए बाजू वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। कलाची नामक इस गांव को सोता हुआ गांव भी कहा जाता है। यहाँ के लोग इतना कैसे सोते हैं, यह आज भी एक सवाल है। फिलहाल इसके ऊपर संशोधन शुरू है। कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिकों का यही कहना है कि कम या ज्यादा नींद एक तो आपके खान पान या फिर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इस गांव के ज्यादा नींद के बारे में कुछ संशोधनों ने कुछ कारण बताए, वही हम जानेंगे। कजाकिस्तान में कई सारी यूरेनियम की खदानें हैं। जब भी यहाँ पर यूरेनियम निकालने का काम चलता है, बहुत सारी मात्रा में यूरेनियम गैस और अन्य गैसें हवा में फैल जाती है। और तो और यहाँ की पोल्यूशन कंट्रोल का भी कुछ भी कंट्रोल नहीं है। सालों से इस खदान का काम चलने की वजह से यहाँ की हवा प्रदूषित हो गई। और तो और संशोधन में यहाँ के पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड उपलब्ध पाया गया है। करीब करीब 600 की आबादी वाले इस गांव में लोगों को भूलने की बीमारी तक हो जाती है। कुछ देर पहले हुई बात तक उनको याद नहीं रहती। यहाँ के करीब करीब 14% लोगों को इस बीमारी ने अपने झांसे में ले लिया है। याद आने के लिए ये लोग लिख के रख देते। इस गांव के लोग चलते चलते, खाते पीते, नहाते, कहीं भी सो जाते। और जागने के बाद मैं यहाँ कैसे आया, यह सवाल तक उनको आता नहीं। यह गांव स्लीपी होलो नाम से मशहूर है। यहाँ पर लोग रास्ते पे सोते दिखाई देते। पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई। 2010 में सबसे पहले इस बीमारी का पता चला, जब कुछ बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वही सो गए और अगले दिन तक सोते ही रहे। इस घटना के बाद यह बीमारी फैलती गई। आज भी यह बीमारी यहाँ पर पाई जाती है। करीब करीब 5 साल के बाद यानी 2015 में यह बात सामने आई कि यूरेनियम गैस की वजह से यह बीमारी फैल रही है। तो गांव के कुछ लोग यह गांव छोड़कर चले गए। इस गांव में यूरेनियम की खदानें थी। इसकी वजह से यूरेनियम गैस यहाँ पर फैल चुका है। 2020 में की गई रिसर्च में यह पता लगा कि इन खदानों के कारण यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, और यह दुष्परिणाम इसकी वजह से ही है। यह बात जब सामने आई तब यहाँ की खदानें बंद कर दी गई। लेकिन फिर भी यह बीमारी यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि यह असर सालों तक रहता है। और ये असर कम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें की जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।